एक छोटे से शहर में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वो वहीं के लोकल स्कूल में पढ़ता था। वो बाकी सब बच्चों की तरह ही एक साधारण सा लड़का था। दोस्तों के साथ खेलना, पक्षियों का गाना सुनना, आसमान में बादलों को देखना, यही थी उसकी छोटी सी दुनिया। लेकिन एक चीज थी जिससे उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, वो थी पढ़ाई। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने लेसन समझ ही नहीं आते थे। उसके क्लासमेट्स अक्सर उसकी गलतियों पर हंसते थे और इससे आदित्य को और भी बुरा लगता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद फिलॉसफी के टीचर श्री शर्मा अभी भी क्लास में अकेले बैठे थे। आदित्य धीरे धीरे उनके पास गया, थोड़ा झिझकते हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्री शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, आओ बैठो, क्या बात है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, सर मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता और मैं ध्यान भी नहीं लगा पाता। सच कहूँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। अगर आप मुझे कुछ सलाह दे सकें। श्री शर्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, जानते हो आदित्य, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट्स इसी दौर से गुजरते हैं। लेकिन अगर तुम वाकई में सुधार करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें 5 आसान लेकिन असरदार टिप्स बताऊंगा जो तुम्हें बेहतर ध्यान लगाने और सीखने के तरीके को बदलने में मदद करेंगे। पहला सबक, अपने मन को शांत करो। श्री शर्मा ने आदित्य को एक मिट्टी भरे पानी से भरी कांच की बोतल दी और उन्होंने पूछा, इसमें क्या दिख रहा है? आदित्य ने जवाब दिया, गंदा पानी सर। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। टीचर ने पूछा, अब पानी कैसा है? आदित्य हैरान होकर बोला, पानी अब साफ है सर। बिल्कुल, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब ये तनाव, डर या बहुत सारे विचारों से भरा होता है तो हम साफ साफ सोच नहीं पाते। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम बेहतर सीख पाओगे। दूसरा सबक, वर्तमान पर ध्यान दो। श्री शर्मा ने मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। इस लौ को ध्यान से देखो और सिर्फ इसी पर ध्यान बनाए रखने की कोशिश करो। अपने विचारों को भटकने मत दो। शुरुआत में आदित्य ध्यान नहीं लगा पाया। वो अपने दोस्तों, एग्जाम के डर, सब कुछ के बारे में सोचता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ लौ पर टिका रहा। श्री शर्मा ने कहा, देखो, जो बीत गया वो बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास जो है वो है वर्तमान पल। इसलिए जब तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस काम पर ले आओ। हर दिन इसका अभ्यास करो। तीसरा सबक, सिर्फ रटने के बजाय समझने की कोशिश करो। श्री शर्मा ने आदित्य को एक स्पंज और एक पत्थर दिया। फिर उन्होंने दोनों पर पानी डाला। स्पंज ने पानी सोख लिया, लेकिन पानी पत्थर से फिसल गया। टीचर ने समझाया, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं, वो पत्थर की तरह हैं। लेकिन जो स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं, चीजों की कल्पना करते हैं और उदाहरणों के जरिए सीखते हैं, वो स्पंज की तरह हैं। उन्हें वो याद रहता है जो वो सीखते हैं। इसलिए हमेशा समझने की कोशिश करो, सिर्फ रटने की नहीं। चौथा सबक, सीखने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। श्री शर्मा ने आदित्य को एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसे तोड़ने की कोशिश करो। आदित्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाया। फिर टीचर ने उस टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में काटा। आखिरकार वो टूट गया। श्री शर्मा ने कहा, तुम बड़े टॉपिक्स को एक साथ नहीं सीख सकते, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, छोटा ब्रेक लो और फिर से पढ़ो। इससे तुम्हें बोरिंग फील नहीं होगा और तुम ज्यादा आसानी से सीख पाओगे। पांचवा सबक, नियमित रूप से अभ्यास करो। श्री शर्मा ने 2 गमलों में बीज बोए। उन्होंने एक को हर दिन पानी दिया, लेकिन दूसरे को नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पहले गमले में एक छोटा पौधा उग रहा था, लेकिन दूसरा सूखा ही रहा। टीचर ने समझाया, अगर तुम हर दिन पढ़ाई को थोड़ा सा समय देते हो तो तुम्हें नतीजे दिखेंगे। लेकिन अगर तुम एक दिन पढ़ते हो और अगले 3 दिन छोड़ देते हो तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। हर दिन अभ्यास करो, चाहे वो सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। अगले कुछ हफ्तों तक आदित्य ने श्री शर्मा द्वारा दिए गए हर एक टिप्स को फॉलो किया। शुरुआत में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वो बेहतर तरीके से बैठकर पढ़ पा रहा था। वो टॉपिक्स को ज्यादा आसानी से समझने लगा और अब उसे डर नहीं लगता था। उसके नंबर सुधरने लगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे सीखने में मजा आने लगा। 5 साल बाद आदित्य अब एक सफल व्यक्ति है।
उसे अक्सर याद आता है कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उस दिन मिले थे जब उसके फिलॉसफी के टीचर ने उसके सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने के लिए 5 आसान तरीके बताए थे। और तुम भी, अगर तुम्हें पढ़ाई में या जीवन में किसी भी चीज में परेशानी हो रही है, तो आदित्य की तरह एक कदम आगे बढ़ाओ। अपने मन को शांत रखो, समझने की कोशिश करो और नियमित रूप से अभ्यास करो। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी उपलब्धियों में बदल जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और कड़ी मेहनत तुम्हारी सफलता के सबसे अच्छे साधन बनेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। I'll return with another inspiring story. Until then, stay patient.